आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, स्टडिंग स्कूल सब्जेक्ट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, कि विद्यालय में जो पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं, जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, इनकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल सब्जेक्ट की, विद्यालय विषय की, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, स्कूल सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज, कि स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान का एक क्षेत्र है। एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, की जो विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, उनका अध्ययन कहाँ पे कराया जाता है, विद्यालय में, इसलिए तो हम इसको स्कूल सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम, कि यह विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत सीखने का एक क्षेत्र है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चाहे हम जनरल साइंस की बात करें, सोशल साइंस या स्टडीज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो इस सारे जो सब्जेक्ट हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालय विषय। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि विद्यालय विषय यह स्कूल सब्जेक्ट है क्या। अब हम बात करते हैं इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस की, कि स्कूल सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल्स में, इनकी क्या क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो अगर हम इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इट इज हेल्पफुल इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में सहायक है। किस तरह से, देखिए, एक स्कूल में जाने वाला बच्चा मैथ्स भी पढ़ रहा है, लैंग्वेज भी पढ़ रहा है, सोशल स्टडीज भी पढ़ रहा है, साइंस भी पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आर्ट्स भी पढ़ाई जा रही है, उसको बच्चा म्यूजिक भी सीख रहा है। इसके अलावा बच्चा अलग अलग को करिकुलर जो एक्टिविटीज है उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा, उसको सोसाइटी में रहने के लिए लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड चाहिए, तो वो भी सीख रहा है। उसको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डेली लाइफ में कैलकुलेशन, हिसाब किताब के लिए मैथ चाहिए, वो भी बच्चों को पता चल रहा है, ठीक है। और अगर बच्चों को अपनी सोसाइटी के बारे में जानना है, अपने हिस्ट्री के बारे में जानना है, ज्योग्राफी के बारे में जानना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। इसके अलावा चाहे हम आर्ट्स की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, ठीक है, तो इसके थ्रू बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज की बात करें, तो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो स्कूल सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में, तो उससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, सर्वांगीण विकास बच्चों का हो रहा है। इट इज हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्टेशन। तो देखिए, एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है कि सोसाइटी आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे बढ़े, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो। तो कैसे होगा, जब ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाएगा, मानव को मानव संसाधन बनाया जाएगा। एक सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए ऑफिसर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग जो ये ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहाँ बनाया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, ठीक है। तो इसलिए तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन बने हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, ताकि ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर उसको सोसाइटी में भेजा जाए और वो अपनी सोसाइटी के, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो इसलिए तो स्कूल बने हुए हैं। तो इसलिए सोसाइटी क्या करती है, बच्चों को स्कूल में भेजती है, ताकि स्कूल में बच्चे एक अच्छे इंसान बनकर, एक रिसोर्स बनकर बाहर निकले और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। तो इसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का काम किसका है, स्कूल का है। इट इनेबल्स अ पर्सन टू लिव एन आइडियल लाइफ, किया व्यक्ति को एक आदर्श में जीवन जीने में समर्थ बनाता है। तो देखिए, आदर्श में मतलब एक अच्छा, हम इंसान अगर हम बात करें कि एक अच्छा इंसान हो और एक इंसानियत के साथ जिए, सबके साथ मिलकर जिए, सबके साथ प्यार से जिए, सबके साथ दोस्ती के साथ जिए, अपने भी शांति से रहे और अपनी सोसाइटी में भी शांति बनाए रखे, सबके साथ मिलकर रहे, ठीक है। अक्सर हम, चाहे हम जब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी खराब है। तो इस तरह से ये चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो इन सब्जेक्ट के थ्रू हमें अपने जीवन को एक आदर्श में जीवन बनाने में हमें हेल्प मिलती है।
इट प्रमोट्स बेसिक एकेडमिक स्किल्स नेसेसरी फॉर डेली लाइफ। यह दैनिक जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक कौशल को बढ़ावा देता है। तो देखिए, डेली लाइफ में हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए। इसके अलावा हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जो डेली हमारी लाइफ में कैलकुलेशन एक लाइफ का पार्ट है, हिसाब किताब, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स जो स्किल्स है, ठीक है, एकेडमिक स्किल्स है, ये भी हमें कहाँ से मिल रही है? हमें स्कूल सब्जेक्ट से तो मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट डेवलप्स लाइफ स्किल इन द स्टूडेंट, की बच्चों में जीवन जीने का जो कौशल है, कौन कौन से कौशल है? जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं कि अक्सर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों को सिखाना कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा डिसीजन लेना, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइफ स्किल्स जो हैं, ठीक है, ये बच्चों को स्कूल सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों को जीवन जीने के कौशल के बारे में पता चलता है कि अपने जीवन को किस तरह से अच्छा बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट, की बच्चों का जो सोशल एनवायरनमेंट है, बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसकी सोसाइटी, उसकी कंट्री, तो उसके बारे में बच्चों को पता चलता है, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। इट हेल्प्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, की देखिए, बच्चा जब घर पैदा होता है, पैदा होने के बाद अपने घर से, अपने सोसाइटी से, स्कूल से, कॉलेज से जो चीजें सीखता है, उन्हीं चीजों को सीखता हुआ बड़ा होता है। अच्छी चीजें सीखने को मिलती है तो बच्चे का डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होता है, अगर खराब चीजें मिलती हैं तो बच्चों का एक नेगेटिव वे में होता है। तो बच्चे ने बचपन से जो सीखता आ रहा है वही उसकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है कि बच्चे के इसी सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में बच्चों की हेल्प करते हैं। थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, की इन स्कूल जो सब्जेक्ट्स है, इसी की हेल्प से तो हमें अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री पता चलती है, कल्चर पता चलता है, ज्योग्राफी पता चलती है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है, लोगों की नीड्स के बारे में पता चलता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो थ्रू दिस वी गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, की इससे हम अपनी सोसाइटी के बारे में जानकारी होती है, हम अवेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट डेवलप स्टूडेंट एज अ ह्यूमन रिसोर्स, की यह मानव को मानव संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को एक मानव संसाधन के रूप में उनका विकास करता है। बच्चा स्कूल से पढ़कर निकलता है, फिर कॉलेज में जाता है, तो फिर हम देखते हैं एक बच्चा जो अच्छी एजुकेशन लेता है, उसमें जो हुनर डेवलप होता है, तो वही बच्चा अलग अलग रिसोर्स के रूप में, चाहे टीचर की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे इंजीनियर की बात करें, चाहे ऑफिसर की बात करें, ठीक है, अलग अलग रूप में, अलग अलग रिसोर्सेज में जाके सोसाइटी की सेवा करता है। गेट टू नो अबाउट द सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड, की हमें अपने स्कूल सब्जेक्ट की मदद से ही तो अपने सोसाइटी के बारे में, अपने देश के बारे में, दुनिया में अलग जो देश है उसके बारे में ही हमें पता चलता है। स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की इससे विद्यार्थी एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। क्योंकि बच्चा स्कूल, हम जैसे सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस की बात करें, तो इसके थ्रू बच्चा अपनी हिस्ट्री को जानता है, ज्योग्राफी को जानता है, पॉलिटिकल सिस्टम को जानता है, तो उसको पता चलता है कि एक अच्छे सिटीजन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, सिखाई जाती है, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की विद्यार्थी को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है। द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट डेवलप्स, विद्यार्थियों का जो बौद्धिक क्षमता होती है, ठीक है, जो सोचने समझने की जो एक क्षमता होती है, इसका विकास होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, तो उससे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और बच्चों के इसी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए ये स्कूल सब्जेक्ट जरूरी है, जो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के में भी हेल्प करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।